मुरादाबाद में बाढ़ का तांडव, शहरी और ग्रामीण इलाकों में जरपिड़ले, फसलें तबाह, लोग बेहाल। पहाड़ों पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने मैदानी क्षेत्रों में बहने वाली नदियों को उफान पर ला दिया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा से सटे मुरादाबाद में बहने वाली प्रमुख नदियां गागन, कोसी और रामगंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। खास तौर पर रामगंगा नदी का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिससे खादर क्षेत्र के दर्जनों गांव की सड़कें पानी में डूब गई हैं। बाढ़ बहुत है भैया, और घर भी डूब रहे हैं। निकास को बहुत परेशानी है। मुरादाबाद शहर के जामा मस्जिद से महज 1 किलोमीटर दूर ताजपुर माफी इलाके में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। यहां सड़कों और घरों में करीब 5 फीट तक बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिसके चलते सैकड़ों परिवार अपने घरों में फंसे हुए हैं। स्थानीय लोग ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और बैलगाड़ियों की मदद से फंसे हुए लोगों, खासकर बीमार बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटे हैं। हालात गंभीर है जी, और पानी और बढ़ेगा भी। ये तो ऐसे मालूम ना कुछ है, स्थिति बहुत खराब है। लोगों का जीवन भी अस्त व्यस्त है। प्रशासन ने दे दिया, प्रधान जी ने हमारे बता चुके हैं कि आश्वासन दे देते हैं, काम ना करते हैं। ये कोसी नदी है, रामपुर वाली, रामगंगा भी आती है इसी। बाढ़ ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। स्कूल, अस्पताल और पेट्रोल पंप तक पानी में डूब चुके हैं। ताजपुर बाफी के एक अस्पताल में पानी घुसने के बाद मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। स्कूलों में 5 फीट तक पानी भर गया, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने स्कूलों के कंप्यूटर और अन्य सामान को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। लोग अब बैलगाड़ियों की मदद से सड़कों पर बह रहे पानी को पार कर रहे हैं। कुछ स्थानों पर ग्रामीण अपनी मोटरसाइकिलों को बैलगाड़ियों पर लादकर नदी पार करते देखे गए। जिला प्रशासन ने नदी किनारे के गांव में सड़कें बंद होने की सूचना देने के लिए बोर्ड लगाए हैं। स्थानीय पुलिस भी डूब प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सतर्क कर रही है कि जब तक नदी का जल स्तर खतरे के निशान से नीचे नहीं आता, तब तक नदी में न जाएं और पशुओं को भी नदी से दूर रखें। मुरादाबाद के कांट, मुंडा पांडे, कटघर, भोजपुर और सिविलाइंस थाना क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहर के मुगलपुरा थाना क्षेत्र में भी रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से स्थिति गंभीर बनी हुई है। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें अभी तक प्रभावी निगरानी करती नजर नहीं आई हैं। मुरादाबाद में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। कोसी और रामगंगा नदियों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि के कारण मुंडा पांडे और ठाकुर द्वारा तहसील के 2 दर्जन से अधिक गांव पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। इस आपदा ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है, क्योंकि धान, गन्ना और मूंगफली जैसी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। ग्रामीणों के लिए जीवन यापन अब एक बड़ी चुनौती बन गया है। रनिया ठेर, बिकनपुर, लालपुर, तीतर और भीतखेड़ा जैसे गांव में पानी ने खेतों और घरों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। अगर आपने ये खबर फेसबुक पर आप ये खबर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो भी ज्यादा बड़ा है। मुंह से बोलिए मोबाइल। हम पानी मार रहे हैं।
ये बात है। किस तरह की व्यवस्था करें? देखिए अभी लगातार 3 दिन जो बारिश हुई थी उसके कारण अपर रीचेस में जो अत्यधिक बरसात हुआ उसके वजह से रामगंगा का जलस्तर बढ़ा था और रामगंगा में जलस्तर बढ़ने के कारण जो उसकी जो सहयोगी नदियां हैं उसका जल उसमें ड्रेन आउट नहीं हो रहा था, इसलिए थोड़ी सी बाढ़ की स्थिति कुछ गाँव में पैदा हुई। अभी फिलहाल जो ट्रेंड है वो रिसीडिंग का है। सिर्फ मूड़ा पांडे क्षेत्र में अभी जलस्तर बढ़ रहा है, लेकिन जो गाँव हमारे बिजनौर से सटे हुए गाँव थे उसमें अब रिसीडिंग की बात आ रही है। एक गांव दरियापुर हमारा बस मरून हुआ था, उसमें एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंच चुकी है, हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पहुंच चुकी है। जितने भी ऐसे रोड थे जहां पे अत्यधिक जल का बहाव था उसको हम लोगों ने तत्काल बंद किया। जिन गाँव में जल था मुख्यतः खेतों में पानी था, आबादी में पानी घुसने की समस्या बहुत ज़्यादा इलाकों में नहीं आई है और वहाँ पे हम लोगों ने जहाँ तक जल था उसके लगभग 50 से 100 मीटर की दूरी पे हम लोगों ने चूना गिराया है। हमारी पूरी टीम मुस्तैद है, स्वास्थ्य विभाग की टीम, पुलिस की टीम, राजस्व की टीम, सभी लोग मुस्तैद है। लगातार कल सुबह से ही फील्ड में सब बने हुए हैं और अभी फिलहाल कोई विशेष कहीं से कोई दिक्कत की बात सामने नहीं आ रही है। सर, एक महिला के जो है मुंडा पांडे ब्लॉक से गंगा में डूबने के बहने की सूचना मिली थी, क्या उसमें कुछ अपडेट मिल पाया है? क्या महिला को कोई जानकारी मिल पाई है? अभी ये कल प्रातः की ये घटना है, अभी इसके बारे में हम लोग अभी और जानकारी कर रहे हैं। तो टीम लगाएगी है इसको ढूंढने के लिए? जी टीम लगाएगी, हम लोग के पास फ्लड पीएससी की भी टीम है हमारे पास और हमारे पास में अब एसडीआरएफ की टीम भी आ चुकी है। जल स्तर की क्या कंडीशन है? देखिए जल स्तर में अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जल स्तर जो अपर रीचेज हैं हमारे, वहाँ पे रामगंगा का जल या तो स्थिर है या तो डाउन ट्रेंड में आ गया है, लेकिन क्योंकि पानी अब आगे की ओर निकल रहा है तो अभी फिलहाल जो आगे का क्षेत्र है, जो हमारा कटगर और ये मूड़ा पांडे का जो क्षेत्र है, उसमें अभी जल स्तर सुबह तक उसमें बढ़ने का ट्रेंड था, लेकिन धीरे धीरे जो पीछे से जो ट्रेंड जो दिख रहा है उससे समझ में आ रहा है कि अब ये ट्रेंड जो है अगले 2 से 3 घंटे में रिवर्स हो जाएगा। सर, जानकारी मिल रही है कि जो बैराज है उनसे पानी छोड़ने की नहीं, बैराज से पानी छोड़ने की अभी कोई खबर नहीं है। सर, ओवरऑल अब तक कितने गांव प्रभावित हुए इस पानी? देखिए टोटल हमारे यहाँ पे 75 ऐसे गांव हैं जो कि प्रभावित होते हैं मुख्यतः बाढ़ से, और अभी तक बहुत आबादी में पानी आ जाने की खबर किसी विशेष किसी गांव से हाईलाइट नहीं हुई है। मुख्यतः जो पानी गांव में बढ़ा है वो मुख्यतः खेतों में अभी पानी है, लेकिन फिर भी क्योंकि लोग हरे चारे के लिए और तमाम चीज़ों के लिए खेतों की ओर जाते हैं तो वहाँ पे हम लोगों ने एहतियातन चूना इत्यादि गिरा के लोगों को प्रतिबंधित किया है कि वो उसमें ना जाए। नाम है आपका? मेरा नाम ठाकुर अविनाश चौहान है, मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान भानु, जिला अध्यक्ष राजपुर गणेशन है, ग्राम प्रधान पति अरोला, पंचायत नियाढेर, विकासखंड मुंडा पांडे। बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ का हर साल प्रभावित होता है, हर साल मैंने अवगत कराया प्रशासन को, शासन को, सरकार को।
इसका एक पुख्ता इंतजाम किया जाए जिससे कि ये दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित बच सकें और उनका सही मार्ग मिल सके। अब तो इस कंडीशन में हो गया है कि गांव में तबाही मचाने वाला है ये पानी, क्योंकि अब गांव के मकान कटने का नंबर आ गया। कई मकान पिछले साल क्षति बर्बाद हो गए थे। अब हो सकता है कि ये पानी बढ़ता रहा और दर्जनों घर मकान गिर जाएंगे और किसान तो तबाह है। हर साल किसान की फसल तो बर्बाद हो जाती है। कौन कौन सी फसलें बर्बाद हुई हैं? इस समय पर धान की फसल है, बाकी जो सब्जी बो रखी है किसानों ने, थोड़ा हरा चारा बो रखा है, वो बर्बाद हो चुका है। गाय के लिए, गऊ के लिए, पशुओं के लिए बेकार हो गया, खिला नहीं सकते उसको। कौन कौन गाँव बाढ़ की चपेट में? गाँव में ये हमारा हीरापुर है, ये टाके रनिया ढेर है, गदीखेड़ा अटनपुरा, हरपाल नगर है, इधर हमारे मिलक बिसाट है, अटनपुरा है और दर्जनों गाँव हैं। इधर भाई ये आगे लालपुर तीतरी है, हीरापुर है। मुआवजा मिलता है हर साल बाढ़ का? हर साल मुआवजा मिलता है। उन्हीं लोगों को मुआवजा मिलता है जो लोग अपनी व्यवस्था करके रखते हैं शासन से, प्रशासन से और लेखपालों से। वो लेखपालों से सेटिंग करते हैं, उन्हीं का मुआवजा मिलता है। पीड़ित किसान को मुआवजा नहीं मिल पाता सही तरीके से। इनकी आकलन करा जाए, इनको सही तरीके से पात्र लोगों को मुआवजा दिया जाए। और एक विशेष मांग ये है कि ये पुलिया पिछले साल मैंने अवगत कराया था शासन प्रशासन को, सरकार को भी, कि ये पुलिया का आश्वासन दिया गया था कि पुलिया बना दी जाएगी, मगर एक साल पूरा हो गया है, इसका पुलिया का कोई निर्माण नहीं हुआ है। इसमें माननीय हमारे विधायक साहब ने भी जिला पे बात करी और कई बार हमने भी उठाई है, मगर इसका कोई समाधान नहीं हुआ है। सबसे पहले पुलिया समाधान कराएं, जिससे कि जो पानी जो बह रहा है, रोड प्रभावित कर रहा है, घर प्रभावित कर रहा है, ये पुलिया के माध्यम से निकल जाए। जय हिंद। कितना बाढ़ का पानी है इस समय? आप इस समय बर्बाद करने के लिए, किसानों की फसल और मकानों को बर्बाद करने के लिए अधिक पानी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ठाकुर सोहित सिंह है। कहाँ के रहने वाले? मैं इसी गांव का रहने वाला हूं, ग्राम पंचायत रनिया ढेर। कैसे हालात हैं? हालात तो बहुत बुरे हैं इस समय और दम पे दम पानी बढ़ ही रहा है यहाँ पर। और अगर ऐसे ही दम पे दम पानी बढ़ा तो जो आपके सामने नज़र आ रहा है, हमारी माताएं बहनें आ रही हैं राखी बांधने के लिए, उन्हें भी बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। क्योंकि अगर ऐसे ही पानी दम पे दम बढ़ता जाएगा तो यहाँ मेरे हिसाब से कम इतना पानी हो जाएगा, आवागमन बिल्कुल बंद हो जाएगा, बहुत परेशानी होगी। और प्रशासन यहाँ तक अभी तक कोई आया नहीं है। सीएमओ साहब थोड़ी देर के लिए आए थे पीछे शुरू में। अब सीएमओ साहब को क्या पता कि अंदर क्या तबाही है, कितना मंजर है, ये तो देख के वहाँ चले गए और कह रहे थे कि यहाँ बस थोड़ा सा मामूली सी पानी है। अब आप देख सकते हो मेरे पीछे कितना पानी बह रहा है। ये बीच गाँव में होकर धार जा रही है बहुत बुरी तरह से, पूरी गाँव चपेट में। आपके पीछे देखो, एक हमारे कुशल भाई हैं, उनका पूरा घर कट चुका है। उनके बराबर से राजेश भाई हैं, उनका पूरा घर कट चुका है। उनके और आगे सत्तू सिंह पहलवान हैं, उनका भी घर पूरी तरह से कट चुका है। मांग करना चाहेंगे कि जो हमारे आला अधिकारी हैं वो आएँ, यहाँ भ्रमण करें। भ्रमण करके उन्हें पता लगेगा, क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति अगर ज़मीनी स्तर पर आता है तब उसको पता लगता है कहीं ना कहीं हाँ परेशानी है। वो आएँ, देखें और जो हमारे बेचारे भाई हैं उनके लिए कोई ना कोई मदद का इंतजाम करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है जी। कहाँ के निवासी हैं? यहीं के रनिया ढेर के। कैसे हालात है बाढ़ के? हालात गंभीर है जी और पानी और बढ़ेगा भी। ये तो ऐसे मालूम ना कुछ है, स्थिति बहुत ख़राब है। लोगों का जीवन भी अस्त व्यस्त है। प्रशासन ने दे दिया, प्रधान जी ने हमारे बता चुके हैं कि आश्वासन दे देते हैं, काम ना करते हैं। कोई आया अभी अधिकारी? पीछे आए थे, पिछली साल गुजर गए, फिर बाढ़ आ गई, अभी तक कोई सुनवाई ना है। पुलिया आया, अगर ये टूट जाए किसी वजह से तो पैदल भी यातायात बंद हो जाए। कितने गांव बाढ़ से प्रभावित हैं? ये 4-5 गाँव है इससे। कौन सी नदी है? ये कोसी नदी है, रामपुर वाली, रामगंगा भी आती है इसी। अच्छा, कोई स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई टीमें लगाई हैं गाँव में? वो आ जाते हैं, इधर रहते हैं भाई साहब के विनोद भाई साहब की तरफ, लगाते हैं, वैसे करते हैं। कोई नाव वगैरह का कोई? नाव पिछली साल दी थी, अब देखो क्या निकालें। ये कितने दिन से बाढ़ का पानी है? बाढ़ का कल से आया तेजी से और बढ़ ही रहा अभी। कैसे हालात है गाँव में? हालत गंभीर है, अपने आप देख लो ना, जो बच्चे आ रहे हैं बाढ़ में, वो बेचारे ट्रैक्टरों से उतर रहे हैं, कितनी बड़ी संकट में है, ये तो आपको भी दिख रहा है। क्या मांग करना है चाहेंगे सरकार? मांग ये है कि यहाँ पानी की दिक्कत तो है ही, बड़ी नदी तो ना रुकेगी, पुलियों का निर्माण कराएं, सड़क ऊँची कराएं, जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त ना हो जाने आने को।